नमस्कार, मैं नवीन, आप सबको नवीन मैथ्स पे स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 3 में देखेंगे इंटीजर और इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ के बारे में और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर यानी पूर्णांक माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक की संख्या को इंटीजर कहा जाता है और इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा 0, तीसरा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर और इंटीजर को इवन और प्रॉपर्टीज में भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर उस संख्या को कहा जाता है या उस डिजिट को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे इवन इंटीजर कहा जाता है। जैसे माइनस इन्फिनिट से लेके -4, -2, 0, 2, 4 इन्फिनिट। ऑड इंटीजर जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे ऑड इंटीजर, विषम संख्या, विषम पूर्णांक कहा जाता है। माइनस इन्फिनिट से लेके -3, -1, 1, 3, 5 इन्फिनिट तक की संख्या जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन इंटीजर, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे ऑड इंटीजर कहा जाता है। 0 एक इवन इंटीजर है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। कोई भी अगर इवन या ऑड का सीरीज हो तो उसका अंतर 2 होना चाहिए, गैप 2 का होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं -4, -2, 0, 4, 6, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 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 2 का गैप है। और 0 अगर यहाँ से हटा दे तो 2 से लेके 2 तक 4 का गैप हो जाएगा, तो फिर सीरीज नहीं हो पाएगा। कोई भी, चाहे इवन का सीरीज हो या ऑड का सीरीज हो, का अंतर हमेशा 2 का ही होगा। इवन ऑड में ही देख लो आप लोग, -3, -1, 1, 3, 5 इन्फिनिट, तो -3 से -1 तक के बीच का गैप 2 है, 1 से लेकर 3 के बीच का गैप 2 है, 5 से लेकर 7 तक का बीच का गैप 2 है। तो इसीलिए 0 इवन इंटीजर है। पहला प्रूफ देख लिए 0 कैसे इवन इंटीजर है। इवन या ऑड सीरीज का अंतर गैप 2 होता है। पहला, इससे प्रूव हो गया कि 0 इवन इंटीजर है। दूसरा, हम लोग इवन ऑड प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे आगे। इसके आगे इवन ऑड प्रॉपर्टीज में आपको ये जितना पॉइंट याद रखना चाहिए होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बनता है जो सीसेट या सीडीएस या एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड। आगे हम लोग सोल्व करेंगे, देखोगे आप लोग। इवन प्लस इवन ही आएगा। इवन को हिंदी में सम बोलते हैं। ऑड प्लस ऑड इवन आता है। ऑड को हिंदी में विषम बोलते हैं। इवन प्लस ऑड आता है। यहाँ पे इवन माइनस साइन प्लस हो या माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन प्लस माइनस इवन ही आता है। ऑड प्लस माइनस ऑड इवन ही आएगा। इवन माइनस ऑड ही आएगा। यहाँ पे माइनस ऑड ही आएगा। मल्टीप्लाई में इवन मल्टीप्लाई इवन आता है। ऑड मल्टीप्लाई ऑड आता है। ऑड मल्टीप्लाई इवन आता है।
ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये और ये तीनों इवन ऑड का प्रॉपर्टीज याद होना ही चाहिए। पहले प्रूव करके देखते हैं। जीरो दो तरीका से प्रूव करेंगे। जीरो एक इवन इंटीजर है। पहला पॉइंट, इवन और ऑड का सीरीज गैप 2 आएगा। गैप बोले तो अंतर, दो ही होता है। दूसरा, ये पॉइंट समझ लेते पहले ही हम लोग। दूसरा, इवन ऑड प्रॉपर्टी से हम प्रूव करते हैं कि जीरो एक इवन इंटीजर है। लेट जीरो ऑड, लेट जीरो इवन। एक बार हम जीरो को इवन मान के प्रूव करते हैं, एक बार जीरो को ऑड मान के प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहला प्रॉपर्टीज है इवन प्लस या माइनस इवन इक्वल टू इवन आना चाहिए एज ए रूल। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ जीरो को अगर हम ऑड माने हैं तो यहाँ पे इवन 0 आ गया, तो ये तो इवन होना चाहिए। ऑड जीरो को माने हैं तो ऑड तो है नहीं, इस फॉर्मूला पे ये, चलो ये भी गलत है। ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। जीरो को जब ऑड मान के चलते, ऑड माने हैं तो जीरो रख देंगे यहाँ पे, प्लस 3, 0 प्लस 3 यानी ऑड प्लस ऑड, प्लस ऑड इवन होना चाहिए। यहाँ भी ऑड प्लस ऑड इवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑड हो गया, फुलफिल नहीं कर रहा है और इवन ऑड प्रॉपर्टीज को, ये भी गलत है। नेक्स्ट, जब जी इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, ये ऑड इवन ऑड का प्रॉपर्टीज है। इस पे अगर जीरो को जब इवन मान के चलते हैं, जीरो इवन प्लस 4, तो इवन प्लस इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। 4 ऑलरेडी इवन है, ये तो सही है, इसका मतलब जीरो इवन ही है। यहाँ से भी प्रूव हो गया कि जब जीरो को इवन ऑड मानते हैं तो यहाँ पे इवन ऑड प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन जब जीरो को इवन मानते हैं तो ऑड इवन ऑड प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। इससे भी प्रूव हो जाता है कि जीरो एक इवन इंटीजर है। और पहला जो बताए थे इवन ऑड का सीरीज का गैप यानी अंतर हमेशा 2 के गैप पे चलता है, उससे भी प्रूव हो गया था कि ये जीरो इवन इंटीजर है। 5 धनात्मक पूर्णांकों पी क्यू आर एस टी में 3 सम है और उनमें से 2 विषम है। 3 सम है यानी इवन इंटीजर है और 2 ऑड इंटीजर है। जरूरी नहीं कि कम में हो। निम्नलिखित पर विचार करें।
चलो ये देखना, 5 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें 3 इवन इंटीजर है, 2 ऑड इंटीजर है। ये देयर है, 3 नहीं है, यहाँ पे देयर कर लेना भाई। कोई 5 इंटीजर है, पहले तो क्या क्या है, चलो इस P Q R S T 5 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 5 में से कोई 3 इवन इंटीजर है, 2 5 में से कोई 3 इवन इंटीजर है यानी सम संख्या है, 2 ऑड इंटीजर है, कोई 2 होगा ऑड और कोई 3 इवन होगा। हमको पता नहीं कौन इवन है कौन ऑड है, इतना तो पहला इससे चेक करते हैं, 3 इवन 2 ऑड, ऑड बोले तो विषम, इवन बोले तो सम। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T इज डेफिनेटली इवन, निश्चित रूप से सम है। चेक करते हैं, और किसी भी 3 नंबर को इंटीजर पर 3 नंबर को कोई 3 जितना लिखा गया है PQR, इसको हम इवन मान लेते हैं, चाहे इसको किसी को 3 इवन मान लो, तो इवन 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 प्लस इवन इवन ही आएगा, और इवन ऑड प्रॉपर्टीज से ये इवन है, इवन प्लस, फिर इस दोनों को लेके चलते हैं तो इवन प्लस इवन इवन ही आएगा। प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आगे पीछे पढ़ चुके थे इवन ऑड प्रॉपर्टीज में, प्लस हो या माइनस हो वही सेम रहता है, मल्टीप्लाई में कुछ कुछ अलग है वो भी कर लिए। आर और एस ये 3 से तो इवन ही आएगा, इवन 3 इवन है तो इवन ही नंबर हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे आप डिजिट रख के चेक कर सकते हो, उससे अच्छा कि अपना इवन और प्रॉपर्टी से ही चेक कर लो, इजीली चेक हो जाता है उतना। आर एस कोई ऑड मान ले, एस ऑड है, टी भी ऑड है, ऑड प्लस या माइनस इवन आता है, ओवरऑल इवन प्लस इवन इवन ही आएगा। ये तो निश्चित ही है कि ये पहला ऑप्शन सही है, P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T निश्चित रूप से इवन है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन 2P प्लस Q प्लस 2R माइनस 2S माइनस 2S प्लस T, इसको चेक करते हैं। जब इसको यहाँ पे ऑड लेते हैं, ऑड, Q को भी ऑड मानते हैं, कोई 2 ही ऑड है 3 इवन है, तो किसी भी संख्या को 2 ऑड मान सकते हो आप। तो जब किसी भी कोई ऑड है उसको अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ऑड प्रॉपर्टीज कहता है इवन हो जाता है। तो जब ये ऑड है और ये इवन नंबर है, इवन इवन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इवन आएगा, इवन आएगा, और ये इवन प्लस ऑड और इवन प्लस ऑड ऑड आएगा, इवन प्लस ऑड ऑड आएगा। ये इवन, ये भी इवन और ये भी इवन, तीनों इवन मिलके इवन आएगा। तीनों इवन से एक, तीनों संख्या जो इवन है इससे इवन और प्रॉपर्टी से इवन ही आएगा। इधर आया था ओवरऑल ऑड, तो इवन प्लस ऑड ऑड ही आ जाएगा इवन ऑड प्रॉपर्टी से। चलो दूसरा तो दूसरा भी इस रूप से सही है। चलो आगे और नेक्स्ट मान के चलते हैं, दूसरा को एक और तरीका से, दूसरा को दूसरे तरीका से देखते हैं। इस अकॉर्डिंग तो आ गया इवन प्लस ऑड, ऑड आ गया, इससे तो दूसरा सही हो रहा है।
2p प्लस q प्लस 2r माइनस 2s प्लस t। अब p को ऑड मानते हैं और q को इवन मानते हैं, r को ऑड मानते हैं, s को इवन मानते हैं, ये भी इवन। कोई दो ही ऑड लेना था तो एक ले ली, p को ऑड एक r को ऑड। तो जब ऑड को इवन से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ऑड प्रॉपर्टी से ओवरऑल क्या आएगा, ये इवन। और इधर इवन, ये भी इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा ओवरऑल। दो तो इवन है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ऑड प्रॉपर्टी से इवन आ जाएगा। तो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, यानी सब इवन आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग तो अब इवन आना चाहिए रिजल्ट। सब रिजल्ट का जो वैल्यू आएगा 2 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, एक इवन आ जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है दूसरा गलत होगा, सिर्फ पहला ही सही है। ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let p, q and r be distinct positive integer that are odd. Which of the following statement cannot always true? ये क्वेश्चन कह रहा है p q r अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है। p q r अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, कौन सत्य नहीं है? चलो चेक करते हैं। पहला p q का स्क्वायर r का q ऑड है, चेक करते हैं। अलग अलग है, तीन इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, क्यूब करेंगे 27 आएगा, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए कि p q r भिन्न धनात्मक पूर्णांक है जो विषम है। p, q, r तीनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर है।
तीनों जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो जब ए को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन, बोला कौन सा ऑप्शन हमेशा सत्य नहीं हो सकता है। पहला पी क्यू का स्क्वायर आर पावर 3 इज ऑड, ये ऑड है, कहा क्वेश्चन में कहा गया है। जब पी कोई ऑड, जब पी ऑड है, क्यू भी ऑड है, आर भी ऑड है, तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा, ऑड ही आएगा। ये तो पहला, ये सही है। स्क्वायर क्यू से ऑड इवन प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो लो इसको हम चेक वैसे भी इसको अलग से समझते हैं। स्क्वायर क्यूब, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, क्यूब करेंगे 27, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, क्यूब करेंगे 125, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, क्यूब करेंगे 343, इसे चेक कर लिए। अगर कोई अगर नंबर या डिजिट अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर हो या मल्टीप्लाई हो, ऑड ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इवन ऑड प्रॉपर्टीज पे स्क्वायर क्यूब करने से। तो पहला तो सही है। दूसरा चेक करते हैं, p प्लस क्यू, पी अगर ऑड ले लेते हैं, दूसरा चेक करते हैं, p प्लस क्यू होल स्क्वायर आर क्यू, ये कह रहा है इज इवन, ये इवन होगा। ये ऑड, ऑड प्लस ऑड, इवन, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा। ये ऑड मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑड से, ये आर ऑड, इवन इंटू ऑड इवन ही आएगा, ये भी सही है, ये भी दोनों सही है। तीसरा चेक करते हैं, पी ऑड, तीसरा p माइनस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। p अगर ऑड होगा, ऑड प्लस ऑड, p यहाँ भी ऑड, p ऑड, ऑड माइनस ऑड, और इवन आएगा, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, ऑड हो जाएगा इवन ऑड प्रॉपर्टी से, उसका स्क्वायर करेंगे। चलो सी यहाँ ही देख लो, p माइनस क्यू प्लस आर का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस आर। p ऑड, p अगर ऑड है, q भी ऑड है, ये भी r भी ऑड है। ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड इवन होता है, और इवन ऑड प्रॉपर्टी से इवन प्लस ऑड, ये दोनों मिला के इवन प्लस ऑड, ऑड ही आएगा। ऑड का स्क्वायर यहाँ बताए थे, ऑड का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है, ये मल्टीप्लाई क्यू ऑड प्लस आर ऑड, ऑड प्लस ऑड, इवन, ऑड को अगर किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। सी ऑप्शन भी सही है।
डी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे गलत कौन सा है वो टिक करना है, सही तीनों सही है। पी क्यू आर consecutive odd integer then remainder of their product when divided by 4 is 3। ये बता रहा है, इसको हिंदी में समझते हैं कि पी क्यू और आर कोई तीन लगातार संख्या है, कोई पी क्यू आर कोई तीन विषम लगातार संख्या है। ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 1 × 3 × 5, कोई विषम तीन लगातार संख्या है जिसका मल्टीप्लाई करके और उसमें 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन डी, पॉइंट डी कह रहा है। करके देखते हैं, 3 को 1 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है। ये तो ठीक है इसके अकॉर्डिंग। दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 × 5 × 7 डिवाइड करते हैं 4 से, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर आता है 3। फिर रिमाइंडर को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिमाइंडर आता है 1। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई, ओवरऑल को भी मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर तब भी एक ही आएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए, लिखा है यहाँ पे 3 ही आना चाहिए रिमाइंडर। यहाँ पे एक बार 3 आ रहा है और एक बार 1 आ रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन डी ही गलत है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let P, Q, R and S be distinct positive integer, P, Q be odd and R, S be even। क्वेश्चन में कह रहा है P, Q, R, S ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। 4 धनात्मक पूर्णांक में से पी क्यू ऑड इंटीजर है, पी क्यू ऑड इंटीजर है, आर एस इवन इंटीजर है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इतना दिया गया है। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। चलो करके देखते हैं। पहला, P माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू एस इज इवन। क्या आता है, इसमें लिखा है इवन है, चेक करते हैं इवन है कि नहीं। तो इसको जब P यहाँ पे ऑड है, पहले क्वेश्चन में दिया है पी क्यू ऑड है और आर एस इवन है, तो P जब ऑड है और आर इवन है तो ऑड प्लस इवन के प्रॉपर्टी से प्लस हो या माइनस ऑड होगा। ऑड का स्क्वायर भी ऑड ही आता है, पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो ऑड ही आएगा ओवरऑल, स्क्वायर भी करेंगे तो। और इसके मल्टी और क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है, क्यू ऑड है, एस इवन है, ऑड प्लस इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, इवन ऑड प्रॉपर्टीज से। इवन आएगा इवन ऑड प्रॉपर्टीज से। आपस में भी, और ये सब ऑड और ये इवन, इसको भी आपस में ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो ऑड प्लस इवन ओवरऑल इवन ही आएगा इवन ऑड प्रॉपर्टी से। वैसे भी आप कोई भी नंबर ले लो या डिजिट ले लो,
उसको आप ऑड संख्या को और इवेन से एक भी इवेन से मल्टीप्लाई हो गया तो जितना ऑड है सब इवेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरऑल इवेन ही आएगा। तो ये क्या कर रहा है, पी इज इवेन, तो ये तो सही है, पहला तो सही है। चलो दूसरा चेक करते हैं। ये क्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू ऑड है, तो ऑड एस इवेन है, ऑड माइनस इवेन ऑड आएगा, इससे ऑड आएगा क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर एस, ये ऑड है, ये इवेन है, ओवरऑल ऑड आएगा। ये क्यू ऑड है, एस इवेन है, तो क्यू और एस मल्टीप्लाई में है, इससे ऑड प्लस ऑड मल्टीप्लाई इवेन इवेन आएगा, और इस ऑड को फिर इस इवेन से मल्टीप्लाई होगा आप आपस में, ये भी इवेन आएगा, ये भी सही है, सम है, सही है, ये भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू पी प्लस एस, क्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑड है, आर इवेन है, ये आपस में ऑड प्लस इवेन क्या आएगा, ऑड, ऑड का स्क्वायर भी ऑड ही आता है, ये पी ऑड है, एस इवेन है, ऑड प्लस इवेन ऑड आएगा, तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड ही आता है इवन और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो तीसरा भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। 1 2 3 तीनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव रूट 3 इंटू √12 डिवाइडेड बाई √2, इसको पहले सोल्व करते हैं और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बराबर होगा। चलो सोल्व करते हैं। 5√3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे √12 को, तो इसको ये से लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इंटू √2। चलो इसको और तोड़ के लिख देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं समझने के लिए। √12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √2। इसको और ऐसे लिख सकते हैं आप 5√3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कट गया तो आ गया 5√3 इंटू √2 इंटू √3, √3 मिलके 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5√3 इंटू √3 इक्वल टू √2, तो ये दोनों मिलके 3 हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई √2, ओवरऑल आ जाएगा 15√2। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 15√2 इरेशनल नंबर होगा, 15√2 इरेशनल नंबर के बराबर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाता है, यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 किसके बराबर होगा। चलो √2 और √3, √2 का भी रूट पूर्ण रूप से निकलेगा नहीं,
इंटीजर के रूप में, नहीं √3 का रूट निकलेगा। इसका जब √2 को आप नॉर्मल इसको स्क्वायर भी करोगे तो √2 इसके बराबर आ जाएगा 1.414213 √3 इसके बाद जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये पॉइंट में आएगा 1.732050 करके ऐसे ही आते जाएगा कुछ। तो यहाँ पे √2 का भी पूरा रूट नहीं निकल रहा है, नहीं √3 का निकल रहा है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल, दोनों इरेशनल मिलके इरेशनल ही बनेगा। बाद बाकी इरेशनल बारे में क्लास 1 से आप लोग नंबर सिस्टम पहले देखो, उसके बाद अच्छा से समझ में आएगा कि रेशनल बारे में बहुत डिटेल में डीप में बताए हैं। रेशनल होने के लिए रिपीटिंग होना चाहिए, डेसिमल में है तो रिपीटिंग होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए और टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर के रूप में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो। बहुत डिटेल में पढ़े हैं, पीछे क्लास में आप चेक कर पढ़ लेना, पहले देख लेना एक बार। तो यही ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा आंसर। यहाँ पे इसको आप माइनस कर लो, माइनस होगा यहाँ पे √2 कह रहा है √2 और 3 माइनस √2 को जब सम करेंगे तो क्या होगा, सम करते हैं 3 माइनस √2, सम करेंगे √2 कट जाएगा तो आ जाएगा 3 एक रेशनल नंबर है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 3/1, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। बी आंसर होगा इसका। पिछले क्लास में ये बता चुके हैं कि रियल नंबर को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूछ भी रहा है क्वेश्चन, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन 2025 प्रीलिम्स में कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। संख्या की रेखा पे रियल नंबर को ही दर्शाते हैं, आंसर डी ही होगा। यहाँ क्यू है, एक्स क्यू है, इसको एक्स क्यू कर लो आप लोग। ये CDS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत देख लो, चलो देखते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CDS 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको अच्छा से समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पी अवश्य एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है पी एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ओवरऑल कर रहा है। ये ओवरऑल इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटीजर के बराबर आना चाहिए, इंटीजर के बराबर, इंटीजर बोले तो पूर्णांक के बराबर आना, पूर्णांक आना चाहिए। इस संख्या को जब सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ओवरऑल जो नंबर या डिजिट आएगा इंटीजर पूर्णांक के रूप में आएगा। तो कह रहा है, और ये भी दे दिया गया है कि x इंटीजर है, x इंटीजर है,
इंटीजर है, इतना दिया हुआ क्वेश्चन में। चलो आगे अब तब पूछ रहा है कि p एक इंटीजर ही है यानी पूर्णांक है या अवश्य है, मस्ट बी। चलो चेक करते हैं इंटीजर ही होना चाहिए कि नहीं होना, चेक करते हैं। जब एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, जब एक्स इंटीजर लेते हैं, एक्स तो इंटीजर लेंगे क्या, इंटीजर है ही, दिया है। पी को आप पहले हम पी 1.5 अगर ले लिए, डेसिमल में मान लेके चलते हैं, पी 1.5 है और एक्स इंटीजर है, तो एक्स इंटीजर है तो 2, तो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटीजर, ये तो है, यानी पी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल भी लेके हो रहा है। चलो दूसरा पी के पी बराबर और ले लेते हैं हम, वो जब 1.3 तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आएगा 2.6, तो ये इंटीजर नहीं है, यहाँ पे ये फेल हो गया। इसका अर्थ है यानी पी हमको इंटीजर ही लेना होगा, पी इक्वल टू पी बराबर इंटीजर ही लेना होगा, निश्चित ही रूप से इंटीजर ही लेना होगा, इंटीजर ही लेना होगा। तो ये तो सही है, क्योंकि जब 1.5 ले रहे तब तो इंटीजर आ रहा है ओवरऑल, क्योंकि सब इंटीजर होगा तब तो इंटीजर ओवरऑल क्वेश्चन में दिया है कि ओवरऑल जो ये है इक्वेशन, ये है जो है ओवरऑल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीजर ही आना चाहिए। तो इंटीजर तभी आएगा जब सब इंटीजर हो। सब इंटीजर के लिए हम पहले पी को डेसिमल में लिए, तो डेसिमल 1.5 लिए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 तो ऑलवेज एक्स इंटीजर ही है, कह दिया गया इंटीजर ही लेना है, एक्स इंटीजर ले लिए, 2 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप इंटीजर के रूप में। तो 1.5 को जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, तो ओवरऑल भी इंटीजर ही आता है। लेकिन जब 1.3 ले लिए तब जो इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.6 आता है, तो इंटीजर तो आता है नहीं है, नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं आता है। तो यहाँ पे पी फिक्स हो गया कि इंटीजर ही होना है। चलो और आगे देखते हैं, अगर क्यू क्यू एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पे क्यू हम एक बार ले लिए 2.3 और एक्स इंटीजर कोई ले लिए 4, तो आ गया 9.2, ये इंटीजर तो नहीं है, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है ओवरऑल। ये डेसिमल ले लिए, क्यू को डेसिमल में लेके चेक कर लिए, और एक्स तो इंटीजर लेना ही है तो इंटीजर लिए, तो ओवरऑल इंटीजर तो आता नहीं है। चलो तब तो क्यू डेसिमल में नहीं लेंगे, लेकिन क्यू को जब 2.5 लेते हैं तब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाता है, तो ये इंटीजर तो है। एक बार इंटीजर यानी क्यू जगह पे अगर डेसिमल लेते हैं तो इंटीजर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमको इंटीजर ही लेना ही अवश्य के रूप दे दिया ना, मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए। तो तब तो मस्ट भी के लिए तो क्यू भी मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू अवश्य ही इंटीजर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी सही है। आर जब जब एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, जब ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी, तो आर इंटीजर लेंगे तभी ओवरऑल इंटीजर नंबर आएगा, इंटीजर यानी 3 भी 3 भी, यानी पी क्यू आर सब इंटीजर ही होना चाहिए अवश्य, निश्चित ही रूप मस्ट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही है, यानी तीनों सही है। आगे क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है, इसको आप, यहाँ एन है, यहाँ हिंदी में ये एन है, यहाँ पे एन या n+1। चलो अब देखते हैं, किसी भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। पहला चेक एग्जांपल से समझते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से लेके
इन्फिनिट तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी दो संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इवेन आता है, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 इवेन आता है, 3 इंटू 4 12 इवेन आता है, 5 इंटू 6 30 इवेन आता है, 6 इंटू 7 42 इवेन आता है। तो जब कोई लगातार दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर कॉन्सिक्यूटिव वे में लिखोगे तो एक इवेन आएगा, फिर दूसरा ऑड, तो कितना भी ऑड हो और एक इवेन से मल्टीप्लाई हो जाता तो इवेन ही हो जाता है। तो पहला तो सही है ऑप्शन, पहला असर्शन सही है, ये सही है। चलो दूसरा बी, रीजन, कारण क्या है? इफ n is any natural number then either n और n+1 must be divisible by 2। दूसरा कह रहा है, ये पहला स्टेटमेंट का एग्जांपल था। दूसरा कह रहा है कि अगर n या n+1 के रूप में जो संख्या लिखेंगे, कोई भी संख्या, तो दो से डिविजिबल, कोई एक दो से डिविजिबल है, n की जगह पर आप कोई भी रख लो। 1 रखोगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर 2 रखोगे तो इधर आ जाएगा 3, तो दो में से कोई एक तो है दो से डिविजिबल, तो ये तो सही है। इसके बाद कह रहा है जिससे n में से कोई भी दो से विभाज्य होना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि गुणनफल सम है। ये तो फिक्स है। एक कह रहा है कोई भी लगातार संख्या ले लो दो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इवेन आएगा, और इसी को सही बताने ये आर कह रहा है कि कोई भी दो संख्या n और n+1 के रूप में जो लिखा है वो इवेन होगा और या दो से डिविजिबल होगा। यानी आर ए को साबित कर रहा है कि ए सही है। वही पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सटीक है और आर स्पष्ट रूप से ए का उचित ठहराता है, ए को व्याख्या करता है। ये तो सही है, ऑप्शन ए ही सही है। किसी which pair of number sets has the same elements। कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सेम एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट है? चलो चेक करते हैं। पहला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर के रूप में, इंटीजर माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक की संख्या को इंटीजर कहा जाता है। ऑल नेचुरल नंबर, लेकिन एक से लेके इन्फिनिट तक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, तो इसके समूह में तो नहीं है। इंटीजर माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट है, ये एक ही से है, तो ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, होल नंबर और नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दें, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो शामिल है, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 से लेकर इन्फिनिट तक की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। और एक है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिट तक की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसमें जीरो को बोल रहा है ऐड कर दे रहे हैं, तो जब जीरो को ऐड कर देना है तो ऑलरेडी ये भी होल नंबर हो जाएगा, ये भी होल नंबर है, तो दोनों पेयर सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो यही सही होगा, बी। पूर्ण संख्या और अंशों के पूर्ण संख्या, इंग्लिश में क्या लिखा है? द रिलेशनशिप बिटवीन इंटीजर्स एंड होल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। पूर्ण संख्या, इंटीजर एक होगा, यहाँ पे पूर्ण की जगह पूर्णांक कर दो, पूर्णांक,
और अंश की जगह पर पूर्ण संख्या लिख दो। पूर्णांक संख्याओं और पूर्ण के बीच का संबंध इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, चलो चेक करते हैं। ऑल सभी पूर्ण संख्या, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। हिंदी में ये पूर्णांक कर लो पूरी को। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। पूर्ण संख्या के बारे में 0, A1, 2 से लेकर इनफिनिटी तक संख्या को पूर्ण संख्या, जिसको W से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक इंटीजर Z, पूर्णांक को माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक की संख्या को पूर्णांक। तो सभी पूर्ण संख्या यानी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ये तो है, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, यानी पूर्ण संख्या पूर्णांक का उपसमुच्चय है। ये तो सही है, यही सही है, क्योंकि सभी होल नंबर पूर्णांक तो ही सकता है, क्योंकि इंटीजर के अंदर में इंटीजर में पढ़े थे हम लोग, इंटीजर में पढ़े थे, इसको 3 भाग में डिवाइड किए थे, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक 0, तीसरा निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 मिलकर बनता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो ऑलरेडी इसमें तो है, तो सभी पूर्ण संख्या इंटीजर तो है ही, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर 2 और रेशनल नंबर √2, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√2। तो एक तो इरेशनल नंबर है, चलो जब लेकिन रेशनल नंबर 0 और इरेशनल नंबर √2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आता है, और 0 को हम p/q के नहीं कुछ नीचे में तो 1 करके इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो ये तो रेशनल हो गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, √-16, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √-1 इंटू √16। तो अब √-1 को इमेजिनरी नंबर i से डिनोट किया जाए, i के बराबर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 16 को 4 के बराबर लिख सकते हैं। ओवरऑल ये नंबर हो जाएगा 4i। तो ये हो जाएगा रियल नंबर, ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, तो रियल प्लस इमेजिनरी ओवरऑल मिलके बन जाएगा कॉम्प्लेक्स संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, चलो देख लेते हैं। यह एक वास्तविक संख्या और पूर्णांक है, नहीं, गलत है ये तो। दूसरा, यह न तो वास्तविक संख्या और न ही सम्मिश्र संख्या है, नहीं, ये भी गलत है। वास्तविक नहीं है लेकिन सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ये तो है, गलत है। यह एक वास्तविक संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं, ये भी गलत है।
चौथा डी, यह एक वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या तो रियल में नहीं, ओवरऑल ओवरऑल प्रो सिंगल पार्ट पार्ट करके अगर तोड़ के देख रहे तो 4 रियल नंबर है, लेकिन ओवरऑल ये संख्या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो सम्मिश्र संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन बल्कि एक सम्मिश्र संख्या है। ये सही है, सम्मिश्र संख्या तो ओवरऑल है ही, 4 आए, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, डी सही होगा। आगे क्लास 4th क्लास में हम लोग इंटीजर के आगे जो है प्राइम नंबर या ट्विंस प्राइम या को प्राइम नंबर उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही।